जैसे कि कोई ये सोच रहा है कि अग्नि का उसको अनुभव नहीं हुआ है, जो जलने वाली बात थी ना, कोई जल से मर गया प्लेन क्रैश में, तो जिसको अग्नि का उस तरह का अनुभव नहीं है, विस्फोट का अनुभव नहीं है, तो उसको उस तरह के संस्कार, उस तरह की परिस्थिति मिलेगी जिससे उसको उसी तरह से मरना होगा, तो उसका अनुभव मिलेगा। अनुभव जो मिलेगा तो वो परिपक्व होगा। अच्छा, आगे की जो यात्राएं हैं जन्म की, उसमें वो यानी आपको हर अनुभवों से गुजरना है, मृत्यु के हर अनुभवों से गुजरना है। जल में डूब के मरना है, हाँ, दम घुट करके मरना है, जल करके मरना है, कट के मरना है, रोग से मरना है। जितने मरने के तरीके हैं ना, जितने जानते हैं जिससे मृत्यु होती है, उन हर तरीकों से जीव को गुजरना पड़ता है। जानिए, कोई मार के खा जाएगा, कोई नोच के खा जाएगा, हाँ, तो हर तरीके से जब गुजरते हैं तो आप परिपक्व होते हैं। तो ही जो है जीवन की यात्रा में तब जो मुक्ति होती है, जिसको मुक्ति कहते हैं, तो मुक्ति ऐसे नहीं होती है। जब तक सारे अनुभवों से आप नहीं गुजरेंगे ना, तब तक मुक्ति नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं मुक्त हो जाएंगे। जब तक सारे अनुभवों से नहीं गुजरेंगे तब तक नहीं होंगे। और जिसका दिमाग में संस्कार होगा, जिस तरह के मृत्यु का जो सबसे नज़दीकी संस्कार होगा, तो उसका प्रभाव नज़र आएगा, यानी डर नज़र आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आग से डर लगता है बहुत, आग से तो सभी को डर लगता है, लेकिन किसी को बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो देखना भी नहीं चाहता है, उधर से गुजरना नहीं चाहता है। जबकि आग में हम अपना हाथ डालेंगे, शरीर डालेंगे, तब ना जलेंगे, लेकिन वो दूर से ही डरता है, दूर से ही भागता है, देखना भी नहीं चाहता। इसका मतलब है कि उसको नज़दीकी संस्कार आने, इसके पिछले जन्म में ही वो मरा है आग से। जल में डूब करके जो मरा है, पानी से उसको डर लगेगा, पानी देखना नहीं चाहेगा वो। नदी देखने से उसका दिल कांपने लगेगा, बाढ़ देखने से हिलने लगेगा दिल। इसका मतलब है कि उसकी तात्कालिक जो इसके पहले की मृत्यु है वो उसी से हुई है। उसका भय जो है उसके दिमाग में हावी है, भावनात्मक संबंध उससे, अभी उसका शारीरिक संबंध, भावनात्मक संबंध, मानसिक संबंध, ये तीन जो है ना, ये तीनों संबंध मिल करके सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये हावी होता है व्यक्ति पर। तो और ये जन्म को पार करता है, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में ये सब जाता है, जो कि हमारे को इतना ज़्यादा असर डालता है कि हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है। जो वैसा भय जो हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है वही पार जाता है। मान लीजिए किसी ने एक चुटकी काट दिया आपको, तो ये अनुभव नहीं पार जाएगा, क्योंकि ये चुनौती नहीं दे रहा था। लेकिन वही छोटी छोटी चींटियाँ जो छोटी छोटी काटती हैं, एक साथ चिपट जाए और आपको काट काट के ख़त्म कर दे, खा के मार दे, तो वो संस्कार बनता है बहुत तगड़ा। उसकी कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे चींटी जो है थोड़ा थोड़ा कुरेद कुरेद को खा रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्मते हैं और उसको माँ बाप उसको फेंक देते हैं, समझ रहे हैं, छोड़ देते हैं जन्मने के बाद, और उसको चींटियाँ खा जाती हैं, चूहे खा जाते हैं। तो उसका वो जो संस्कार बनता है वो फिर उसका आगे जाए तो उसको काफ़ी भय रहेगा उनसे। तो ये इतनी योनियों से आपको गुजरना है, और हर बार आप अलग तरीके से मरेंगे। कभी भी व्यक्ति एक ही तरीक़े से 2 बार नहीं मरता है, नहीं। जितनी बार आप जन्मेंगे हर बार अलग तरीके से मरेंगे। कभी माथा में चोट लग कर मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ, कभी हृदय में छुरा घोंप दिया गया, उससे मर जाएंगे, गोली मार दी गई, उससे छेद हो गया, हाँ, उससे मर जाएंगे। हर बार अलग तरीके से मरेंगे, उसका एक अलग संस्कार बनता रहेगा। हर बार आप उससे निकलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, हर बार विकसित होते जाएंगे।
अभी वही तब जा कर के माया में लास्ट में मुक्ति होती है। हर तरीके से जब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तब मुक्ति होती है। अगर मृत्यु की भाषा से अगर बात करें तो मुक्ति का, तब तक मुक्ति आपकी संभव नहीं है जब तक कि हर तरह की मृत्यु नहीं हो चुकी है। हाँ, कितना भी मंत्र जप लें उससे नहीं होने वाला, कितनी भी साधना कर लें वो नहीं होने वाला है। वो सारी साधनाएं पूरी भी तभी होती हैं जब हर प्रकार से आदमी मरता है ना। हर बार जब मरता है तो अलग तरह की साधना करता है। वो साधना भी हर तरह की होती है। हर बार व्यक्ति हर जन्म में जीव कुछ न कुछ साधना करता है, कुछ न कुछ अपने को वो परिपक्व बनाता है, सिद्ध करता है, कुछ न कुछ वो सिद्धि हासिल करता है, कुछ न कुछ वो तरीका ढूंढता है अपने को निर्भय करने का। हर जीव जो है अपने को बचाने का, निर्भय करने का तरीका ढूंढता है और हर बार वो अलग तरीके से मारा जाता है। ये संभव सबके लिए, सब मरेंगे। ये सभी प्राणियों के लिए है। सभी प्राणियों के लिए है। और जब सब तरह की इसी तरह से करते करते जब साधना उसकी सब पूरी होती है तब जा कर के वो मुक्ति को प्राप्त होता है। कभी बहुत तेज ध्वनि से आपकी मृत्यु हो जाएगी, कभी तेज बिजली की धारा से मृत्यु हो जाएगी। हाँ, कभी मरना तो कोई पटक दिया माथे पर बहुत बड़ा कुछ लोहा लकड़ या चट्टान गिर गया, उससे मर जाएंगे, बह के मर जाएंगे। मरने के तो लाखों तो है। हाँ, और हर बार आपको गुजरना है उनसे। हाँ, जितने भी तरीके होते, इसीलिए इतनी इतनी योनियाँ होती है, जितनी बार आप जन्मते हैं। फांसी लगा के मर जा रहा है, कोई जहर खा के मर जा रहा है। हाँ, तो सबका एक अलग अनुभव होगा ना। अब फांसी लगा के मरेगा तो उसको जो फीलिंग आएगी वो फीलिंग नहीं आएगी जो जहर खा कर मर रहा है उसको आएगी। सांप काट के मर रहा है उसकी अलग फीलिंग, पिच्छू मार दिया डंक, उससे जो मरेंगे वो अलग फीलिंग आएगी। फूड पॉइजनिंग हो गया, पपली टट्टी करते करते मर गए, उसकी अलग फीलिंग आएगी। अच्छा, हाँ, उसके अलग संस्कार बनेंगे। भूखा रह गया, खाना ही नहीं मिला, उससे मर गया, उसकी एक अलग फीलिंग आएगी। मरने के तरीके। या फिर खाना बहुत ज़्यादा खा लिया गया, ठूस लिया गया, उससे उसका दम घुट करके मर गया तो अलग फीलिंग आ जाएगी। रिएक्शन हो गया शरीर में दवा का, उससे अलग उसकी मृत्यु हो गया। कहने का मतलब है कि हर तरीके से मृत्यु आपके लिए जरूरी है, तभी आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस तरह से नहीं मरा हूँ तो अब नहीं मरूंगा। नहीं, मरना तो पड़ेगा उसी तरीके से, हर तरीके जो हाँ गैस चैम्बर में मरेंगे दम घुट कर, दम घुट के इसको मृत्यु नहीं है। वैसे शरीर के जहाँ तक दर्द की बात है, सबसे ज़्यादा दर्द जल में से होती है। जलना सबसे ज़्यादा दर्द देता है। तो वो संस्कार बनते हैं और फिर यात्रा चलती है। इसलिए कोई ऐसा चिंता की कोई बात नहीं है, ये और इस अस्तित्व की प्रक्रिया ही है, इससे तो गुजरना है, सबको गुजरना है। वो गुजर गई तो फिर दूसरे जगह गए तो फिर हाँ, दूसरे ढंग से मरेंगे। हाँ, दूसरे ढंग से मरेगी, दूसरे यहाँ जन्मेगी दूसरे तरीके से। हाँ, दूसरे तरह से उसका जीवन यापन होगा, फिर उसके बाद अलग ढंग से मरेगी। ये प्रक्रिया चलते रहती है। कभी उसमें जाना चाहेंगे 4 घंटे का समय, 5 घंटे का समय जब मेरे पास हो, हाँ, तो ऐसे कम रहता है। कभी आएंगे तो आपको पीछे के जन्म में ले जाएंगे, आप सब खुद ही देख लेंगे। हाँ, कि मैं कैसे कैसे मरा हूँ, कौन कौन मेरे साथी रहे हैं, कौन विरोधी रहे हैं, सब दिख जाता है। अच्छा, हर बार मनुष्य अलग अलग तरह से बनता है, अलग अलग तरीके से जीता है। हाँ, और फिर ऐसा नहीं है कि जिससे मिले हैं उससे नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, सब मिलते हैं, जो पिछले हैं सब मिलते हैं।
क्योंकि वो आकर्षण की ऊर्जा होती है ना, और विकर्षण की, ये दो ऊर्जा होती है, आकर्षण और विकर्षण की। मतलब किसी को आकर्षित कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, और किसी से अट्रैक्ट कर लेना मतलब जिससे लगाव है, प्रेम है, कहने मतलब ये हुआ। विकर्षण मतलब जिससे कि द्वेष है, जिससे शत्रुता है, वे भी मिलते हैं। व्यक्ति मुक्त तभी होता है जब राग और द्वेष इन दोनों से ही वह मुक्त हो जाता है, तब मुक्त होता है। यानी जब किसी से प्रेम नहीं रहा, किसी से दुराव नहीं रहा, एकदम समान दूरी हो गई,